मेरी बात सुनो बहू। हाँ माँ जी। बहू कल ना मैंने घर में पितरों के लिए श्राद्ध रखा है। तो क्या हुआ माँ जी, अगर श्राद्ध है तो है। वैसे माँ जी ये श्राद्ध तो घर के बड़े लोग ही करते हैं ना, तो भला इसमें मेरा क्या काम है माँ जी, जो आप मुझे बोल रही हैं। अरे बहू तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तो इस तरह तुम्हारा ही हक बनता है ना श्राद्ध करने का। अरे माँ जी मैं अकेले ही आपकी बहू थोड़ी ना हूँ, बल्कि आपकी एक और बहू भी तो है, तो आप ये उससे ही जाकर बोलिए ना। और ये श्राद्ध वगैरह मेरे बस की बात नहीं है, मुझे और भी तो काम है ना। अरे बहू तू ये ऐसे कैसे बात कर रही है। बेटा तू घर की बड़ी बहू है और घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर नहीं होगी तो भला और किसके ऊपर जिम्मेदारी होगी। माँ जी हर काम के लिए आपको तो बस बड़ी बहू ही याद आती है, लेकिन आपको छोटी बहू की याद नहीं आती है। अब क्या घर के हर फर्ज के लिए बड़ी बहू ही आगे रहेगी और छोटी बहू तो बस आराम करेगी। अरे माँ जी इस घर तो दो दो बहुएं हैं ना, लेकिन फिर भी हर चीज में मुझे ही आगे क्यों घसीटा जाता है। मैं भला क्या क्या काम करूँ, घर का सारा काम करूँ, बच्चे लोग को स्कूल भेजूं, अब मैं क्या क्या करूँ माँ जी। और जो आपकी छोटी बहू है वो तो चैन से ऑफिस जाती है। हाँ एक दो काम में वो मेरी हेल्प कर देती है, लेकिन और उसके सिवा क्या काम करती है। अरे माँ जी मैं पागल नहीं हूँ कि घर के सारे काम मैं अकेली ही करूँ। अरे बहू जो बात मैं तुमसे बोल रही हूँ उससे भी मैं वही बात जा कर के बोलूंगी। और बेटा मैं कहाँ तुम दोनों में कोई भेदभाव करती हूँ। बहू मेरे लिए तो तुम दोनों ही एक बराबर हो। और बहू पता नहीं तू क्या क्या बोले जा रही है। बहू तुम घर की बड़ी बहू हो और तुम अपना फर्ज तो समझो। हाँ माँ जी सही कहा आपने, आप अपनी छोटी बहू को सर पर बैठा के रखिए और घर के सारे फर्ज निभाने के लिए मैं तो हूँ ही ना। माँ जी अब अकेली कितना काम करूँ, अब मैं घर का काम करूँ कि बच्चों को टाइम पर स्कूल भेजूं, या आप लोगों के खाने की चिंता करूं, या फिर श्राद्ध की चिंता करूं। अब देखो बहू घर के काम करने की बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ मिलजुल कर काम करती हूँ और छोटी बहू भी मिलजुल कर काम करती है, बल्कि तुम थोड़ी ना अकेले ही इस घर के सारे काम करती हो। हाँ ये बात भी गलत नहीं है कि तुम घर में सबसे ज्यादा काम करती हो, लेकिन बहू अब तुम्हें घर के रीति रिवाज समझाना भी तो बहुत जरूरी है ना। अब तुम ही बताओ बहू कि मैं कितने दिन तक तुम्हारे पीछे जिंदा रहूंगी। अरे बहू कभी ना कभी तो मेरा भी तो टाइम आएगा ना। अब भला मैं और कितने दिनों तक जिंदा रहूंगी। बहू अब तू ही बता कि घर की क्या जिम्मेदारियां हैं और हमारे घर में क्या पूजा पाठ होता है और हमारे घर में क्या रीति रिवाज होते हैं। तुम्हें तो ये सब कुछ भी नहीं पता है और अब ये सब तुम्हारे लिए समझना तो बहुत ही जरूरी है ना बहू। और जब मैं नहीं रहूंगी तो तुम्हें ये सब कौन समझाएगा, तो भला तब तुम्हें कौन बताएगा कि हमारे घर की क्या रीत है, क्या रिवाज है। और बहू ये सब तो जानना तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है ना। अभी अभी ये छोटी बहू की शादी को 1-2 साल ही तो हुए हैं और वो तो खुद ही अपने ऑफिस में मगन रहती है, लेकिन बेटा तू तो मेरी घर की बड़ी बहू है ना बहू। इसलिए ही तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि तुम मेरे घर के हर रीति रिवाजों को अच्छे से समझो और जानो, ताकि आगे जाकर के तुम्हें ही तो ये सब काम करना पड़ेगा। और अगर मैं नहीं रहूंगी तो बता बहू कि तब तुम्हें कौन बताने आएगा कि हमारे घर के क्या रीति रिवाज है। अरे अब बस कीजिए ना माँ जी, अरे पंडित जी तो है ना, तब मैं उनसे पूछ लिया करूँगी। अब आप मुझे इतना लेक्चर मत सुनाए। अरे बहू हमारे घर के रीत रिवाज भला पंडित जी कैसे बताएंगे। अरे अब बस भी कीजिए माँ जी, बस कीजिए, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। अब मैं बहू को कैसे समझाऊं, ये तो समझने का नाम ही नहीं ले रही है। बहू मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ माँ जी बोलिए। बहू तुम तो लग रहा है कि नहा चुकी हो। हाँ माँ जी मैं नहा चुकी हूँ। क्या हुआ माँ जी, कुछ बात है क्या? अरे हाँ बहू कल ना मैंने घर में श्राद्ध रखे हैं। श्राद्ध? भला वो क्या होता है माँ जी? अरे बहू तुम्हें श्राद्ध का नहीं पता। बहू हर साल अश्विन महीना में पितरों के लिए 15 दिन का श्राद्ध आता है, तो इन 15 दिन में हम लोगों को पितरों के लिए ये श्राद्ध अर्पण करना होता है। और तुम्हें पता है बहू की इससे घर में सुख शांति बनी रहती है, हमारे ऊपर सदा के लिए हमारे पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। इसमें अच्छे से ब्राह्मणों को भोजन करवाना होता है और गाय का खाना निकालना होता है। बहू बस इतना सा ही तो काम करना होता है। बस माँ जी बस, आप ये सब रीति रिवाज ना मेरे ऊपर मत डालिए। ये सब रीति रिवाज मेरे बस की बात नहीं है, और हाँ ना ही मेरे पास इन सब के लिए इतना टाइम है। अरे माँ जी पहले से ही मेरे पास बहुत काम है, और माँ जी आपकी एक बहू और भी तो है ना, आप ये सब उसे जाकर बोलिए ना।
भला आप ये मुझे क्यों बोलने आ जाते हैं? आपको पता है ना माँ जी कि मैं कितने बड़े घर की बेटी हूँ। जब मैं ये सब रीति रिवाज जानती ही नहीं हूँ तो भला फिर मैं ये सब क्यों करूँ? और वैसे भी माँ जी आपके इन रीति रिवाज में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। पता नहीं कैसे कैसे रीति रिवाज है, ये कभी श्राद्ध है कभी क्या है। इन सब चीजों से तो मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है। माँ जी ये सब काम ना आप ही कीजिए या फिर आप अपनी बहू से कहिए, आपकी बड़ी बहू ही करेगी। अरे बहू, मैं मानती हूँ कि बेटा तू बड़े घर से आई है और तुम्हें ये सब रीति रिवाज के बारे में नहीं पता है, बस इसलिए ही तो मैं समझा रही हूँ ना बहू। और हाँ बहू, इस घर की बहू तो तू भी है ना। इस घर में स्पेशल एक बड़ी बहू ही तो नहीं है ना। अरे बड़ी बहू अपने परिवार के लिए करेगी और बहू तू अपने परिवार के लिए करेगी। मैं जब तक मैं जिंदा हूँ तब मैं तो सबके लिए ही कर देती हूँ ना। लेकिन बहू मेरे बाद जब तुम लोग करोगी तो अपने अपने परिवार के लिए ही तो करोगी ना। और बहू तुम्हारे लिए ये सब जानना भी तो जरूरी है ना कि हमारे घर में क्या नियम है, क्या रीत रिवाज है। अरे बाद में तभी तो करोगी ना। बस यही तो मैं चाहती हूँ कि बहू मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं तुम दोनों को अपने घर के सारे रीति रिवाज बता दूँ। लेकिन तुम दोनों हो कि हमारे घर के रीति रिवाज जानने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं ले रही हो। अरे ऐसे नहीं होता है बहू। माना कि तुम आजकल के मॉडर्न ख्यालात की हो और एक बड़े घर की बेटी हो, लेकिन जब तुम शादी करके इस घर में आए हो तो इस घर के लिए भी तो तुम्हारे लिए सोचना जरूरी है ना। बेटा तुम जो बोलती हो कि मैं बड़े घर से आई हूँ, बहू शादी के बाद तुम्हारा माई का काम नहीं आएगा ना। अब तो तुम्हें जो भी करना है वो सब अपने ससुराल के लिए ही तो करना होगा ना। माँ जी आप मुझे मेरे मायके के खिलाफ मत भड़काए। अरे बहू भला मैं तुम्हें तुम्हारे मायके के खिलाफ क्यों भड़काऊंगी। अरे मेरी इतनी उम्र हो गई है तो मुझे अच्छे तरीके से पता है कि ससुराल ससुराल होता है और मायका मायका ही होता है। अरे तुम्हारी मायके के रीति रिवाज तो तुम्हारे मायके में ही काम आएंगे ना, और तुम्हारे ससुराल के रीति रिवाज तुम्हारे ससुराल में ही काम आएंगे। ऐसे काम नहीं चलता बहू कि तुमने बोला मैं नहीं करूंगी तो नहीं होगा। अरे इन दिनों में हर किसी के घर में श्राद्ध किया जाता है। इन 15 दिन के अंदर में श्राद्ध होता ही है। बल्कि बहू ये तो बहुत ही शुभ होता है। इन दिनों में हमारे अपने घर के पितरों को भोजन करवाना होता है और ये सब उन्हें देने से हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। इससे हमारे घर में सदा ही सुख समृद्धि बनी रहती है। बहू ये सब मैं हमारे परिवार की सुख शांति के लिए करती हूँ कि हमारे घर में सदा सुख शांति बनी रहे, हमारे घर में हमारे पितरों का आशीर्वाद बना रहे। एक तो बड़ी बहू मुझे जवाब दे दी और ऊपर बहू तू भी मुझे जवाब दे देगी। बहू तो फिर श्राद्ध कौन करेगा। माँ जी आप मुझे ये बताए कि आपको पैसे कितने चाहिए। आपको जो सामान चाहिए मैं उसके लिए आपको पैसे दे सकती हूँ, लेकिन ये सारे काम करना मेरे बस की बात नहीं है। बहू पैसे से अपने घर के देवी देवता नहीं खरीदे जाते हैं। अरे बहू ऐसी गलत बातें नहीं करते हैं। तुम्हारे बस की बात है तो चलो कर दो। माँ जी देखिए मैं आराम से बोल रही हूँ कि मेरे पास और भी काम है। माँ जी प्लीज आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके पितरों के लिए खाना बनाऊंगी, श्राद्ध करूंगी। ये सब कुछ करना मेरे बस की बात नहीं है। सॉरी माँ जी आप खुद ही देख लीजिए। हाँ अगर आपको कुछ चीज के लिए पैसे की जरूरत है तो वो मैं दे देती हूँ। इससे ज्यादा आप मेरे से कुछ भी उम्मीद मत कीजिए। माँ जी सॉरी। ठीक है बहू जैसी तुम्हारी मर्जी। अब मैं तुमसे इससे ज्यादा बोल भी क्या सकती हूँ। इनके रोज रोज के रीति रिवाज और रोज रोज घर में कुछ न कुछ होते ही रहता है। कभी घर में ये है कभी वो है। सिर्फ इस घर के लिए ही पागलों की तरह कुछ न कुछ करते रहो, जैसे अपने लिए तो कुछ काम ही नहीं है और अपनी तो कोई जिंदगी ही नहीं है। हेलो माँ। अरे हाँ बेटा बोलना, कैसी है तू। घर में तो सब ठीक है ना। अरे मैं ठीक कैसे रहूंगी माँ। क्या हुआ बेटा, तू इतनी उदास क्यों है। अरे माँ तुम्हें पता है ना कि इस घर में नाम के लिए ही दो बहुएं हैं, लेकिन काम के लिए सिर्फ एक ही बहू है। सारा काम मैं अकेली ही करते रहती हूँ। अरे माँ मेरी ये जो देवरानी आई है ना, ये तो सिर्फ अपने में ही खोई हुई रहती है, लेकिन मेरी सास ना जरा सा उसे कुछ बोलती ही नहीं है। माँ जी तो उसे कोई भी काम करने के लिए नहीं कहती। अरे बेटा तो तू अपनी सास से बात करना। बेटा तू ऐसे ये अंदर ही अंदर घुट घुट कर और अंदर ही अंदर गुस्सा हो कर क्या करेगी। बेटा इसका जब तक हल नहीं निकालेगी ना तब तक यही होगा। अरे मैं तो बोलूंगी कि तू अपनी सास से जाकर बात कर। अरे माँ अब मैं क्या बात करूँ। हमारे घर में तो हर रोज कुछ न कुछ पर्व त्योहार होते ही रहते हैं।
अब यही देख लो ना, माँ जी अब नए ही चोचले कर रहे हैं। माँ जी ने घर में श्राद्ध रखे हैं और कहती है कि बहू श्राद्ध का खाना बना दो, बहू कल ये है, बहू कल वो है। अभी थोड़ी देर पहले ही लंबा लंबा बोल करके गई हैं। क्या इन सब कामों का ठेका मैं ही लेकर के बैठी हूँ माँ? अरे बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं, बल्कि बेटा ये 15 दिन का श्राद्ध तो हर किसी के घर में होता है और ये तो हर किसी को करना ही होता है। अरे बेटा तू इतना भी नहीं जानती है, बेटा हमारे घर में भी तो श्राद्ध हुआ करता था। अरे तूने भी तो बचपन से देखा ही है और तू अच्छे से तो जानती है ना। अरे श्राद्ध करने से हमारे पितरों का हमारे ऊपर आशीर्वाद बना होता है। और आज ये तू कैसी बातें कर रही है? बेटा तू तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, हमारे घर में तो अक्सर ये सब होते ही रहता है। अरे तू नहीं जानती है? अरे क्या माँ, ये सब तो घर के बड़े लोग करते हैं ना। जैसे तुम करती थी पापा करते थे, और हमारे घर में तो मेरी सास मुझे ही बोल रही है श्राद्ध का खाना बनाने के लिए और श्राद्ध करने के लिए। ये सब तो घर के बड़े लोगों का काम होता है, तो ये बीच में मुझे क्यों घसीट रहे हैं? अरे बेटा मैंने माना कि ये श्राद्ध अर्पण करना ये सब जरूरी होता है, जो तुम्हारी सास ससुर और उनके बेटे ही करेंगे। लेकिन बेटा घर की औरतों को भी तो काम करने होते हैं ना, जैसे घर की साफ सफाई, घर में श्राद्ध का खाना बनाना, और वो सब भी सही से सफाई से बनाना होता है बेटा। और भी बहुत से काम होते हैं, तो ये सब काम तो तुम बहुओं का ही काम है ना। बल्कि तुम्हारी सास ये थोड़ा बोल रही है कि तुम लोग दिन भर बैठ कर के पूजा पाठ करते रहो। बेटा मैं तुम्हें समझा रही हूँ, थोड़ा सा तुम भी मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। बेटा ये सब करना जरूरी होता है, बस इसलिए ही तुम्हारी सास बोलने आई थी। अरे माँ, ये तुम क्या बोले जा रही हो? ये सब भला मैं कैसे करूँगी? मुझे इतना पता है कि सास ससुर करते हैं और हमारे घर में सब उल्टा कर रहे हैं। मैं मान रही हूँ कि ये सब सास ससुर ही करते हैं बेटा, हमारे घर में भी तो मैं, तेरे पापा और भैया ही तो करते हैं। अरे जब तुम यहाँ रहती थी तो तुम्हें पता नहीं है कि मैं, तुम्हारे पापा, तुम्हारे भाई ये सब करते थे। लेकिन घर का सारा काम और खाना हो, घर का साफ सफाई हो, समय पर सब चीज देना, ये सब तो तुम्हारी भाभियां ही करती थी ना। अरे बेटा तू भूल गई इतनी जल्दी? बेटा ये श्राद्ध करना तो बहुत ही जरूरी होता है। अरे अभी तुम्हारी सास बता रही है, समझा रही है, तो फिर अच्छे से समझना बेटा, आगे जाकर ये सब तुम्हारा ही तो काम होगा। अरे बेटा तेरी सास इतनी अच्छी है कि बोल करके समझा करके चली ही गई, लेकिन तेरी सास की जगह पर बेटा अगर मैं होती ना, और अगर मेरी बहू मेरे साथ ऐसे करती या ऐसी बातें करती ना, तो मैं तो उसे 10 बातें सुनाती। और तू है कि उल्टा मेरे पास फोन लगा रही है और तूने अपनी सास की शिकायत करना शुरू कर दिया। अरे ये तो बहुत ही गलत बात है बेटा। अब तू अपने घर के रीति रिवाज नहीं जानेगी और नहीं समझेगी तो कल का क्या होगा? जब कल को तुम्हारी सास या मैं जिंदा नहीं रहूंगी तो फिर तुम क्या करोगी? अरे बेटा घर में बड़े बुजुर्ग रहते हुए जो भी सिखा देते हैं ना, तुम्हें वो सब सीख लेना चाहिए, नहीं तो बेटा तू एक दिन बहुत ही पछताएगी। ठीक है माँ, मैं फोन रख रही हूँ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। अब तुम्हारी तरफ से भी मैं बहुत ही लेक्चर सुन रही हूँ। अरे बेटा मेरी बात तो सुन। ये तो दोनों तरफ से मुझे ही लेक्चर सुना रहे हैं। फिर दूसरे दिन, बेटा विश यू हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू माँ, मेरा बर्थडे याद रखने के लिए। थैंक यू थैंक यू। अरे बेटा आज तुम्हारा बर्थडे है, तू कहाँ जा रही है अपना बर्थडे मनाने? अरे माँ यही किसी कोई 5 स्टार होटल में चली जाऊंगी। हाँ बेटा आज के दिन खूब एंजॉय करना तू, क्योंकि आज का दिन तो तुम्हारा ही है ना बेटा। हाँ माँ, बात तो तुम सही बोल रही हो। और हाँ माँ, आज मेरा बर्थडे है ना, तो मैं आज तुमसे जरूर मिलने आ जाऊंगी। अरे हाँ बेटा तू आएगी क्यों नहीं मेरे से मिलने? हाँ माँ, आज तो मेरा बर्थडे है। अरे बहू तुम्हारा आज बर्थडे है? हाँ माँ जी। खूब खुश रहो बहू, तुम ऐसे ही हमेशा खुश रहो। बहू तुम क्या बोल रही थी कि आज तुम लोग होटल में अपना बर्थडे मनाने जा रही हो? हाँ माँ जी। अरे बहू होटल में तो मनाना ही, लेकिन तू घर में भी तो मना लेना। अरे माँ जी, मैं अपना बर्थडे घर में कैसे मनाऊं? आप ही तो बोल रहे थे ना कि आज आप घर में श्राद्ध करने वाले हैं, तो इस समय में मैं घर में अपनी बर्थडे पार्टी कैसे सेलिब्रेट करूं? अरे बहू तू चिंता क्यों करती है, श्राद्ध भी हो जाएगा और तू रात तक अपनी बर्थडे पार्टी भी कर लेना, भला इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ माँ जी, आपको पता है माँ जी कि मेरी सारी सहेलियाँ ना मुझसे पार्टी मांग रही है कि तुम्हारा बर्थडे है तो तू आज हमें 5 स्टार होटल में ही पार्टी देगी,
तो माँ जी इसीलिए मैं थोड़ा दोपहर में जाकर अपनी सहेलियों के साथ होटल में बर्थडे मना लूंगी और फिर रात में हम घर में पार्टी कर लेंगे। ठीक है बहू, अगर तू होटल में अपना बर्थडे मनाना ही चाहती है तो अच्छा है, तुम्हारी सहेलियों की भी बात रह जाएगी। ये तो बहुत अच्छा है। अरे हाँ माँ जी, पता है आपको कि मेरी सारी सहेलियाँ तो 6 महीना पहले से ही बोल रही थी कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, तो इस बार तो 6 केक तो जरूर ही आने चाहिए। क्या कहा बहू, 5-6 केक? अरे बहू, इतने सारे केक तुम लोग क्या करेगी? अरे माँ जी, आप इतना भी नहीं जानते हैं कि आजकल बर्थडे पर क्या होता है। अरे माँ जी, ये इतने सारे केक एक दूसरे के मुंह पर जो लगाते हैं ना, बस इसलिए ही इतने केक चाहिए होते हैं और उसमें ही तो 2-3 केक चले जाते हैं। अरे बहू, लेकिन ये सब करना जरूरी है क्या? अरे माँ जी, ये तो आजकल ट्रेंडिंग है, ये सब ट्रेंड में तो आता ही रहता है, तो हम लोग ट्रेंड के अनुसार नहीं चलेंगे तो भला क्या अच्छा लगेगा। बिल्कुल इसी तरह हम होटल में इस बार हम लोग पार्टी करेंगे। अरे बहू, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आती है ये तुम्हारी बातें। अरे माँ जी, ये सब आजकल का कल्चर है, आजकल बर्थडे पर यही सब कुछ तो चल रहा है, तो इस कल्चर को तो अपनाना जरूरी है ना मान जी। तो ठीक है माँ जी, मैं ना अभी किसी अच्छे खासे सैलून में जाकर के पहले अपना हेयर कट करवाऊंगी। अरे बहू, फिर से मैं बोल रही हूँ, लेकिन तुम्हें बुरा लगेगा। बहू, अभी श्राद्ध चल रहे हैं, इसलिए तुम्हें बाल कटिंग वटिंग की क्या जरूरत है? बहू, तू ऐसी ही तो कितनी अच्छी लग रही है, और बहू वैसे भी श्राद्ध के दिनों में बाल नहीं कटवाते हैं। अरे क्यों माँ जी, हर चीज में आप रोक टोक करते हैं। अरे माँ जी, मैं 4 दिन पहले भी जब मैं अपने लिए कपड़े लेने जाने वाली थी तो उस समय भी आपने मुझे रोक दिया था कि नहीं नहीं, अभी कपड़े नहीं लेना, अभी श्राद्ध चल रहे हैं। अरे माँ जी, अब कहाँ कहाँ तक मैं रुकूं? अरे बहू, श्राद्ध चल रहा है ना, इसीलिए ही तो मैं मना कर रही थी कि श्राद्ध पर कोई भी नया कपड़ा भी मत खरीद। अरे बहू, कुछ ही दिन तो बात है, और उसके बाद जब श्राद्ध खत्म हो जाएंगे तो बहू फिर तेरा जो भी मर्जी हो सो खरीदते रहना, जितना मर्जी ही बाल कटिंग करवाते रहना। माँ जी, आपकी ये बातें तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। कभी आप बोलते हैं कि नए कपड़े मत मंगवा और कभी बोलते हैं कि बाल मत काटो, अरे ये मत करो वो मत करो, अरे हर चीज में आप रोक टोक ही लगाते हैं। अगर माँ जी ऐसी बात है तो फिर आप इन श्राद्ध में खाना ही क्यों खाते हैं? अरे खाना भी मत खाए ना, ऐसे ही भूखे रहिए 15 दिन तक। अरे बहू, मैं समझाऊं तो कैसे समझाऊं? तू तो मेरी हर बात को काटती है। घर में बड़े बुजुर्ग कभी भी गलत नहीं बोलते हैं, हमेशा सही ही बोलते हैं, और तुम लोगों की भलाई के लिए ही बोलते हैं। अरे अब सिर्फ 2-3 दिन ही तो है, और 2-3 दिन में जैसे ही श्राद्ध खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद जो करना है वो करते रहना ना। माँ जी, अब मुझसे तो ये सब मत ही बोलिए, मैं आपकी बातों से ना बहुत ही परेशान हो गई हूँ। एक मेरी माँ है कि ये सब मानती ही नहीं है, हर चीज में एक्टिव रहती है। अरे बेटा ये कर लेना और बेटा वो कर लेना, लेकिन आप है कि पता नहीं ऐसे ही कहाँ कहाँ के रीति रिवाजों में मुझे घुसा रहे हैं। मैं ये सब नहीं मानती माँ जी। अरे बहू, तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रही है? अब मैं तुझे कोई गलत चीज तो सीखने ही नहीं दूंगी ना। अरे बहू, घर के कोई रीति रिवाज भी होते हैं, उन सब रीति रिवाजों को भी तो मानना पड़ता है ना। बहू, मैं हमेशा ही थोड़ी ना तुझे बोलती हूँ कि ये मत करवाओ वो मत करवाओ। तुम लोगों ने तो आजकल ये ट्रेंड ही बना लिया है कि मेरी सास तो ये मना कर रही है और वो मना कर रही है, लेकिन तुम लोग उसके पीछे के रीति रिवाजों को नहीं समझती हो। माँ जी, आपको जो बोलना है सो बोलिए, लेकिन अब तो मैं आपकी बातों में मैं बिल्कुल भी नहीं आने वाली हूँ। बस अब मेरे से और बर्दाश्त नहीं होता। क्या हुआ माँ? हाँ बेटा बोलो, क्या बात हुई है? अरे माँ, तुम इस तरह से मुंह फुला कर क्यों बैठी हो? सब ठीक तो है ना? आप उदास क्यों बैठी हो माँ? मुझे कुछ नहीं हुआ है। अरे माँ, क्या तुम मेरे से बात नहीं करोगी? अरे बेटा, मैं भला तुमसे क्यों नहीं बात करूंगी, बोल क्या बात है? बल्कि माँ तुम बताओ कि तुम इस तरह से उदास क्यों बैठी हो, वो तो बताओ ना माँ। अरे बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। अरे माँ, अब आप बताओगी तभी तो मैं जानूंगा ना कि आखिर क्या बात है। अरे बेटा, श्राद्ध चल रहे हैं और मैंने सोचा कि आज हम लोग भी अपने घर में श्राद्ध कर लेते हैं, लेकिन ये दोनों बहुएं तो मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। बताओ बेटा, मैं क्या गलत बोल रही हूँ कि मेरी बहुओं को हमारे घर के रीति रिवाजों की सीखना चाहिए? अब इस घर के देवी देवता और पितरों के लिए बहुएं ही नहीं कुछ करेगी तो भला और कौन करेगा? बेटा, अब क्या हमारे घर के रीति रिवाज करने कोई और आएगा क्या? बेटा, अपने घर की बहुएं ही तो ये सब करेगी ना। क्या हुआ माँ?
अरे बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी दोनों बहुएं समझ ही नहीं रही है, तो भला तुम दोनों को मैं क्या ही बोलूं। अरे क्यों नहीं माँ, क्या बात है आप वो तो बताओ ना। क्या बेटा अब बता तो रही हूँ कि हमारी बहुएं हमारे घर के पूजा पाठ में या किसी भी रीति रिवाजों में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं लेती है। अगर वो लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगी तो और कौन लेगा। बेटा 1 साल में 15 दिन ही तो श्राद्ध के दिन आते हैं, और उसमें भी एक ही दिन तो श्राद्ध करना होता है। लेकिन ये बहुएं तो मेरी जरा सी भी बात नहीं सुनती है, और इस समय तो ये लोग मेरी जरा सी बात भी मान नहीं रही है। बेटा मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ। अब अगर मैं तुम लोगों से कुछ भी बोलूंगी तो फिर ये दोनों बोलेंगी कि अपने बेटे से 2-4 बातें लगा कर बता रही हैं। मेरी सास अपने बेटे को बोल कर के पति पत्नी में लड़ाई करवा रही है। क्या मुझे अच्छा लगता है बेटा कि मेरे बेटे बहू में लड़ाया हो। अरे मैं तो हमारे परिवार के लिए हमेशा ही सुख शांति चाहती हूँ। माँ श्राद्ध तो हर घर में होता है, और हमारे घर में भी तो हमेशा से ही होता है। बल्कि मैं तो बचपन से ही देखता आया हूँ कि हमारे घर में पहले जब हमारे दादा दादी थे तो वो किया करते थे, फिर माँ आप लोग करते थे और आज भी करते हो। तो वही तो बात है ना छोटे कि हमारी बीवियां ये बात समझ नहीं रही है कि ये सब तो हमारे घर के रीति रिवाज हैं, जो ये उन्हें समझ नहीं होंगे। अरे बेटा तुम लोग समझते हो क्योंकि तुम दोनों तो शुरू से ही ये सब देखते आए हो, लेकिन ये दोनों बहुएं तो समझने का नाम ही नहीं ले रही है। अब तुम खुद ही बताओ बेटा कि क्या इनके मायके में श्राद्ध नहीं होते होंगे। क्या इन दोनों ने अपने मायके में ये सब कुछ देखा नहीं होगा, जो अब ये दोनों यहाँ बोलती है कि ये सब क्या होता है, और कोई बोलती है कि मैं ये सब काम क्यों करूँ। अब तुम ही बताओ बेटा कि अब अगर मैं बोलूँ तो किसे बोलूँ। अरे बेटा मैं ये सब कुछ अपने घर की सुख शांति के लिए ही तो करती हूँ, कि हमारे घर पर और हमारे पूरे परिवार पर सदा ही हमारे पितरों का आशीर्वाद बना रहे। और बेटा मैं सोचती हूँ कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं अपनी दोनों बहुओं को भी अच्छे से सिखा दूँ, लेकिन ये दोनों बहुएं हैं कि सीखने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे बेटा ये तो हमारे घर का रिवाज है, अब तुम लोगों को जो भी सोचना हो सोचो। अरे बेटा मैं तो अभी बैठी हूँ और मैं तो आज भी कर ही लूंगी, लेकिन अब मैं तुम लोग को मैं नहीं बोलूंगी। चलो मैं आज श्राद्ध की पूजा खुद ही कर दूंगी, लेकिन बेटा मैं कितने दिन तक बैठी रहूंगी। कल अगर मैं नहीं रहूंगी और अगर मैं इन दोनों को नहीं समझाऊंगी तो फिर ये दोनों तो कल को कुछ भी करेगी ही नहीं। फिर भला उन्हें कौन समझाने वाला आएगा कि ये हमारे घर के रीति रिवाज हैं। बेटा इसे करना तो बहुत ही जरूरी होता है। मैं जब कल को नहीं रहूंगी और तुम दोनों तो अलग अलग हो जाओगे, लेकिन तब तुम दोनों को तो पता ही नहीं रहेगा कि हमारे घर में क्या रीति रिवाज होते हैं। इन 15 दिन के अंदर में कब श्राद्ध होता है और कब क्या होता है। माँ तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं समझाता हूँ ना। बेटा देख तू बहुत ही गर्म दिमाग का है, और तू गुस्से में अपनी पत्नी को उल्टा सीधा बोल देगा और फिर घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तू रहने दे बेटा, तू मत कर। अरे घर में ब्राह्मणों को बुलाकर खाना ही तो खिलाना है ना, वो हमेशा की तरह मैं ही खिल दूंगी, तू टेंशन मत ले। लेकिन माँ ये तो हमारे घर की परंपरा है, तो तुम्हारी दोनों बहुओं का भी तो जानना और सीखना जरूरी है ना। अरे माँ तुम टेंशन मत लो, मैं इसे समझाता हूँ ना, और भला ये कैसे नहीं समझेगी। हाँ बेटा सही बात है कि समय रहते हुए ये दोनों बहुएं घर के रीति रिवाज जान लेंगी और अच्छे से समझ लेंगी, तो फिर मेरी मन को भी संतुष्टि हो जाएगी कि घर के देवी देवता को मनाने से और उनका चिंतन करने से हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद सदा ही बना रहता है। बेटा मुझे तो हमेशा यही टेंशन लगी रहती है कि मेरे जाने के बाद ये दोनों बहुएं घर के रीति रिवाज अच्छे से समझ ले और अच्छे से जान ले। अरे बेटा ये बड़े बुजुर्गों का दिन है, उनसे तो आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है। अरे माँ तुम टेंशन मत लो, मैं अभी तुम्हारी बहू को समझाता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। अरे हाँ यार मैं टाइम पर आ जाऊंगी। अरे तू टेंशन मत ले, नेहा 2 मिनट अभी मैं बात करती हूँ आपसे। अब तुमसे बात करने के लिए मुझे इंतजार करना पड़ेगा। अरे सुन यार मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ बोलिए। ये माँ क्यों नाराज हो रही है। तुम्हें पता है ना कि आज घर में श्राद्ध है, तो घर में श्राद्ध के कारण कुछ काम पड़े हुए हैं, तो वो काम तुम क्यों नहीं कर देती। अरे आपको पता नहीं है क्या कि मैं बाहर का काम करती हूँ, तो क्या अब घर का भी काम मैं ही करूँ। अब आप ही बताए ना कि मैं किधर किधर काम करूँ, मुझसे ये सब काम नहीं होता, समझे ना आप। देखो नेहा इस बारे में तुम उल्टा सीधा नहीं बोल सकती हो। पुराने टाइम से ही हमारे घर की ये परंपरा चलती आई है, और तू है कि इस घर की परंपरा को समझ नहीं रही है।
बता, अब तू आज नहीं सीखेगी तो कब सीखेगी? अरे जी, सीखने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी हुई है, और इस घर में बड़ी बहू भी तो है। अरे माँ जी, बड़ी दीदी को सिखा देना, वो तो सिर्फ मेरे पीछे ही क्यों पड़ी हुई है। आपको पता है ना कि मेरे ऊपर ऑफिस के काम कितने हो जाते हैं, और ऊपर से ये घर के काम, और वैसे भी मैं घर के भी काम में तो मैं हाथ बटाती ही हूँ ना, और ऊपर से अब ये इतने सारे रीति रिवाज, मेरे से सब कुछ नहीं होगा जी। आप माँ जी से और दीदी से बोल दीजिए कि वो ये सब कुछ खुद ही कर लेंगे। क्यों, तुमसे क्यों नहीं होगा? भला ये कितना बड़ा काम है वो बताना जरा। अरे अगर बड़ी भाभी करेगी तो अपने परिवार के लिए, और अगर तुम करोगी तो अपने परिवार के लिए, और तुम्हारे लिए ये सब सीखना भी तो जरूरी है ना। देखिए, आप मेरे सामने ना ये फालतू की बातें मत किया कीजिए। आपको पता है ना कि मैंने आपसे शादी से पहले ही बोल रखा था, और आपको पता है कि हमारी लव मैरिज हुई है। आपको मेरी सारी चीजें अच्छे से पता है। आपको पता है ना कि मैं बड़े फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मैं कितनी मॉडर्न हूँ। अरे मैं कहाँ आती हूँ, कहाँ जाती हूँ, मैं कैसे कैसे लोगों के साथ उठती बैठती हूँ, ये सारी बातें आपको अच्छे से पता है ना। और अगर आपको पता है तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं ये सब घर के काम करूँ, और आपको पता है कि मुझे ये सब नहीं करना है, तो फिर आप क्यों प्रेशर दे रहे हैं मेरे ऊपर? अरे श्राद्ध करने में कितना ज्यादा काम होता है, जरा तुम ये तो बताओ। अरे बाकी के लोग भी तो सब काम कर देंगे ना, और अगर तू भी थोड़ा सा काम कर देगी तो माँ को कितनी खुशी मिल जाएगी ना, कि हाँ हमारी बहू कम कर रही है। नेहा, आदमी जितना भी मॉडल ख्यालात का हो जाए, लेकिन घर में जो रीति रिवाज चलते आते हैं ना, लोग उसे भी निभाते हैं। अब तू ही बता कि तुम्हारे घर में भी ये श्राद्ध होता है ना, और अगर तुम्हारी भाभी भी बिल्कुल तुम्हारे ही जैसे करती तो भला क्या तुम्हें अच्छा लगता, और क्या तुम्हारी माँ को अच्छा लगता? और अगर तुम्हारी भाभी भी यही बोलती कि आपको जितना काम करना हो कर लीजिए, मैं एक भी काम नहीं करूंगी, मैं बाहर का भी काम करती हूँ और अब घर का काम भी करूँ, मैं कोई काम नहीं करूंगी, तो क्या तुम्हारी माँ को अच्छा लगता? और भला तुम्हें अच्छा लगता? हाँ जी, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। अरे यार नेहा, सिर्फ रात का थोड़ा सा काम ही तो बाकी है, अगर वो तुम दोनों मिल करके कर लोगी तो माँ को भी कितनी खुशी मिल जाएगी ना, और उस बहाने तू कुछ घर के नियम भी जान जाएगी, तो ये तो अच्छी बात है ना। हमारे पूरे परिवार पर पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा, और क्या चाहिए हमारी जिंदगी के लिए। बात तो आप ठीक बोल रहे हैं जी। चलिए, ये सब भी तो जानना बहुत जरूरी है। हमारे ऊपर हमारे पितरों का भी आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी है। पूनम, हाँ जी, क्या हुआ? अरे माँ जब बोल रही है कि आज श्राद्ध करना है, कुछ काम बाकी है, कुछ खाना पीना बनाना है, तो तू वो बना ले, तो तुम्हें थोड़ा खाना बनाने में, काम करने में तुम्हें दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए जी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है खाना बनाने में। माँ जी हमेशा मेरे पीछे ही लगे रहती है। अरे इस घर में एक और भी तो बहू है ना, माँ जी उसे क्यों नहीं बोलती है? अरे माँ तुम्हारे पीछे ही नहीं लगी रहती है, बल्कि माँ तो उसके पीछे भी लगी रहती है। मैं माँ को बराबर देखता हूँ। आप ही बताए ना जी, मैं कितना काम करूँ, घर का भी काम करूँ, बच्चों लोग को भी देखूँ, और वो महारानी क्या काम करती है, सिर्फ नौकरी ही तो करती है, और ऐसे दिखाती है कि ना जाने कितना काम करती है। अरे घर का कितना भी काम करूं, आखिर में क्यों करूं? और माँ जी भी मेरे पीछे लगे रहते हैं। माँ जी पूरे पूरे दिन बस यही कहती रहती हैं। अरे तुम इस घर की बड़ी बहू हो, और तुम्हारा ही तो फर्ज बनता है ना इस श्राद्ध वगैरह के काम को देखने के लिए, और तुम हो कि ये सब कामों से मुकर रही हो। अरे अगर वो कोई काम करे या ना करे, बल्कि तू तो अपना देखना। और ये क्या बोल रही हो तुम कि छोटी बिल्कुल काम नहीं करती है? अरे मैं तो बराबर नोटिस करता हूँ, वो भी तो कुछ ना कुछ काम करती ही तो रहती है, और साथ में माँ भी काम करती है। अरे तू अकेले तो दिन भर घर का सारा काम नहीं करती है ना? अच्छा, मैं जो करती हूँ वो आपको नहीं दिखता है, और उन दोनों का काम आपको अच्छे से दिखता है। इस घर की सारी जिम्मेदारियाँ सिर्फ मेरी ही नहीं है, बल्कि छोटी भी तो इस घर की बहू है, उस पर भी ये सारी जिम्मेदारियाँ बनती है। वो कहीं बाहर से तो नहीं आए है। अच्छा, तो अब तू उसकी बराबरी करेगी, वो जैसे करेगी वैसे तुम भी करोगी, और उसी के अनुसार चलोगी तुम? अरे मैं तो बिल्कुल भी उसके अनुसार नहीं चलती हूँ जी, और ना ही उसकी तरह मुझे बनने का मुझे कोई शौक है। श्राद्ध का काम करने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। मैं घर का सारा काम करूँ तो सिर्फ मैं ही करूँ, और वो ऑफिस का काम कर कर के पूरे पूरे दिन बस सोई हुई रहेगी। मैं सिर्फ इस घर में काम करने के लिए ही हूँ क्या? अरे पूनम, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ये हमारे घर की परंपरा है। अरे ये तुम नहीं समझोगी और ना ही सीखेगी तो कल को ये सब कौन करेगा? अरे माँ बिल्कुल सही कह रही है, वो सिर्फ हमारी भलाई के लिए ही कह रही है ना।
अरे पूनम, हमारे ऊपर हमारे पितरों का आशीर्वाद बना रहे, और भला हमें अपनी जिंदगी में और क्या चाहिए। क्या तुम्हारे घर में ये सब काम नहीं होते हैं? क्या मैं फोन लगाकर पूछूं मांझी से कि तुम्हारे मायके में श्राद्ध वगैरह नहीं होता है क्या? अरे ये करने से हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी और हमारे ऊपर पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा। अरे तुम छोटे की बीवी की बात कर रही हो, उसके तो अभी तक बच्चे भी नहीं हुए हैं, और तुम्हारे तो बच्चे भी हो गए हैं। अरे और किसी के लिए न सही, कम से कम अपने बच्चों की भलाई के लिए तू तो चाहेगी ना कि हम हर वो काम करें कि जिससे हमारा परिवार खुशी खुशी रहे। बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी। यही बात तो मुझे माँ भी समझा रही थी, और मैं तो फालतू में ही छोटी की बराबरी कर रही थी। अरे वो करे या ना करे, कम से कम मेरा तो करना जरूरी है ना। अरे पूनम, अब क्या सोच रही हो तुम? बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी, कि मुझे इस घर में अपने परिवार की सुख शांति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। मैं तो फालतू में ही छोटी के चक्कर में इस घर के सुख सुविधा में कमी नहीं होने दूंगी। मैं अभी जाती हूँ और मैं जाकर श्राद्ध की तैयारी करती हूँ। हाँ ठीक है। सॉरी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी मुझे भी माफ कर दीजिए, सॉरी। हाँ माँ जी, मैं पता नहीं इतना जलन में खो गई थी ना, कि मुझे हमारे घर के पितरों का ख्याल ही नहीं रहा। सॉरी माँ जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। मेरी माँ भी हमारे घर में पितरों का श्राद्ध किया करती थी। मेरी माँ ने मुझे समझाया था, लेकिन मैं ही समझ नहीं पाई थी। माँ जी सॉरी। हाँ माँ जी, मैं अपने मायके की चकाचौंध में ये ही भूल गई कि ये मेरा अपना खुद का घर है, अपना खुद का संसार है, मेरा परिवार है। आपने तो मुझे हमेशा ही समझाने की कोशिश की है, लेकिन मैं ही पागल थी कि जो मैं आपकी बातों में नहीं मानी। सॉरी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। माँ जी, पहले हमारा परिवार है और बाद में ही सब काम है। बोलिए माँ जी, क्या क्या करना है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। माँ जी मुझे भी माफ कर दीजिए। माँ जी, हमें पता नहीं था। कोई बात नहीं बहू, अब तो तुम दोनों हमारे घर के रीति रिवाज समझने के लिए तैयार हो ना, इसीलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। बहू, ये साल में सिर्फ 15 दिन ही तो होते हैं, और जो कि हमारे पितरों के होते हैं। इस दिन में हमें पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। जब हमारे ऊपर हमारे पितरों का आशीर्वाद रहेगा, और क्या चाहिए बहू हमें। और छोटी बहू, तुम अपना आज बर्थडे मनाने जा रही हो ना? नहीं माँ जी, पहले मैं श्राद्ध कर लेती हूँ। बर्थडे तो मैं अगले साल भी मना लूंगी। अरे ना बहू, हमारे पितर कहाँ बोल करके गए हैं कि अपनी खुशियाँ मनाना छोड़ दो। हम लोग उनका श्राद्ध भी करेंगे और तुम्हारा बर्थडे भी मनाएंगे। लेकिन हाँ बहू, ये 15 दिन जो रोके जाते हैं ना, ये बाल नहीं कटवाना और ये नए नए कपड़े नहीं लेना। सिर्फ 15 दिन ही तो रोके जाते हैं। उसके बाद जो खरीदना है, जो करना है वो करो ना। क्या ये साल में 15 दिन हम लोग अपने पितरों को याद नहीं कर सकते हैं? हाँ माँ जी, क्यों नहीं, भला हम क्यों नहीं याद कर सकते। और थैंक यू माँ जी, आपने मेरे बर्थडे के बारे में सोचा। क्या छोटी, आज तुम्हारा बर्थडे था? अरे मुझे तो पता भी नहीं था। हाँ दीदी। तो फिर अच्छा है ना छोटी, हम लोग रात में तुम्हारा बर्थडे का सेलिब्रेशन भी करेंगे। लेकिन अभी तो चलो श्राद्ध का जो भी काम बाकी है ना, वो मिलजुल करके कर लेते हैं। हाँ हाँ दीदी, चलिए चलिए। और हाँ माँ जी, मेरी फ्रेंड लोग मेरे से जो पार्टी मांग रही थी ना, वो पार्टी मैंने कैंसिल कर दी है। अब मैं अपनी फ्रेंड लोग को कल पार्टी दूंगी। क्यों दीदी और माँ जी, आप दोनों भी मेरी पार्टी में चलेंगे क्या? अरे ना बहू, ये सब में मैं नहीं चलती हूँ। तू अपनी जेठानी को अपने साथ ले जाना अपनी पार्टी में। हाँ छोटी, मैं जरूर चलूंगी। मैं भी देखूंगी कि तुम्हारी पार्टी कैसी रहती है। तो फिर देखा आपने कि मैंने कैसे अपनी दोनों बहुओं को अपने घर रीति रिवाज सीखने के लिए मना लिया। और वैसे भी अपने पितरों के श्राद्ध करना बहुत ही जरूरी होता है। पूरे साल में सिर्फ 15 दिन ही तो श्राद्ध के होते हैं, और उन 15 दिनों में से भी सिर्फ एक ही दिन पूजा करनी होती है, जिससे हमारे पितरी खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार पर बनाए रखते हैं। हमारे पितरी हमें इतना कुछ देकर जाते हैं, और हम उनके लिए ये 15 दिन का कोई परहेज भी नहीं कर सकते क्या? और एक दिन उनके नाम का खाना भी नहीं बना सकते क्या? और सिर्फ इतना ही करने से वो हमारे परिवार को अपना आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए हमें अपने बड़ों की बातों को सुनना और समझना चाहिए। तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी, और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आप ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पीकबू हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें।